हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी को जो बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट हैं उनका जो 2023 में जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसका पेपर पैटर्न है वो किस टाइप का रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका पेपर पैटर्न है वो किस टाइप का रहने वाला है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने नंबर का आपका पेपर होता है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शेखावाटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी। दूसरी बात, आपके जो भी एग्जाम होंगे उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब देखो चलते हैं न्यूज की तरफ। जो आपका पेपर पैटर्न है वो 2023 में रहने वाला है, इसके बारे में देखो। 2022-23 मुख्य परीक्षा 2023 के स्नातक पार्ट प्रथम के विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्रों का पैटर्न इस प्रकार रहेगा। सबसे पहली बात कि आपके जो पार्ट फर्स्ट के बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों के जो स्टूडेंट है पार्ट फर्स्ट के, तो इनके लिए ये अपडेट है। इनका जो पेपर पैटर्न है वो किस टाइप का रहने वाला है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो जिन स्टूडेंट के सोशोलॉजी सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, लोक प्रशासन और इतिहास, अगर आपके ये चारों में से कोई भी सब्जेक्ट है या तीन इनमें से है कोई भी सब्जेक्ट हो आपको, तो आपको ध्यान ये देना है कि आपके दोनों पेपर देखो, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय, ये दोनों आपके 100 नंबर के होने वाले हैं। इसी तरह से पॉलिटिकल के भी यही होने वाले हैं और लोक प्रशासन के, इतिहास के सारे आपके दोनों पेपर 100 नंबर के होने वाले हैं। उसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन है वो किस टाइप से आएंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं, देखो अगर आपके ये चारों सब्जेक्ट हैं, ध्यान रखना इन चारों में ही ये रूल फॉलो होगा कि आपका जो अगर इन चारों में से अगर कोई पेपर है आपका, तो इसमें देखो प्रथम प्रश्न अनिवार्य होगा। मतलब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा और 20 नंबर का होगा, 20 अंक का होगा। प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा तथा अधिकतम शब्द सीमा 20 नंबर की होगी। अब देखो आपके जो पूरा जो आपका सिलेबस है, जैसे मान लो आप सोशोलॉजी की बात करें तो सोशोलॉजी का आपका फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर का जो पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस को 5 खंडों में बांटा हुआ है, ठीक है ना। तो आपके प्रत्येक खंड में से 2 प्रश्न लिए जाएंगे अति लघुतरात्मक, और टोटल आपके कितने होंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 आपके 20 नंबर के प्रश्न होंगे और आपके पूरे के पूरे ये 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, कंपलसरी है, इनमें से आप छोड़ नहीं सकते। आगे बात समझ में, मतलब आपके पांचों खंडों में से एक जो आपका बुक है, आपकी पेपर है फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, उसके 5 खंड है। 5 खंडों में से टोटल एक खंड में से 2 क्वेश्चन लेते हुए टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और आपको ये क्वेश्चन करने अनिवार्य है, इनमें से छोड़ नहीं सकते कि आप दूसरा कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, द्वितीय प्रश्न अनिवार्य होगा। ये क्वेश्चन भी क्या है आपका, अनिवार्य है, कंपलसरी है, आपको करना होगा। यह कुल 20 अंक का होगा, ये भी आपका 20 नंबर का होगा। प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न लेते हुए 10 प्रश्न दिए जाएंगे। कोई भी परीक्षार्थी 5 प्रश्न हल करने होंगे। अब देखो यहाँ पे देखो अपने पास कितने थे, 10 प्रश्न थे और 10 के 10 आपको सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो टोटल 20 नंबर के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपके पास 10 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का और 20 नंबर के पूरे हो गए। पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन करने। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास 20 अंक का ही होगा और 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न दिए जाएंगे। परीक्षार्थी को कोई 5 प्रश्न हल करने हैं, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 10 प्रश्न दिए होंगे, 5 प्रश्न करने हैं और आपका जो प्रत्येक अंक क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा। मतलब 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर का होगा और 5 क्वेश्चन है तो 20 नंबर के आपका ये हो गए। आगे बात समझ में, मतलब सेकंड क्वेश्चन भी अनिवार्य है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपको 5 करने हैं और एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होने वाला है। उसके बाद देखो थर्ड जो है, प्रत्येक खंड से एक प्रश्न लेते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम से कुल 6 निबंधात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। परीक्षार्थी को इनमें से कोई 3 प्रश्न हल करने होंगे, प्रत्येक 20 अंक का होगा। मतलब आपका जो थर्ड जो पार्ट होगा
थर्ड क्वेश्चन जो होगा उसमें 6 निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे और इनमें से आपको 3 करने हैं और एक क्वेश्चन है वो 20 नंबर का होने वाला है। मतलब 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 60 नंबर तो ये हो गए। और सेकंड क्वेश्चन है 20 नंबर ये हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन के 20 नंबर ये हो गए। तो इस तरह से आपके 100 नंबर का पेपर आने वाला है। कौन कौन से सब्जेक्ट में? आपका सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और हिस्ट्री है। तो इन चारों के अंदर ही आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। और जिस तरह से मैंने बता दिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 करने हैं 20 नंबर के। दूसरे क्वेश्चन में आपके 10 प्रश्न आएंगे, 10 में से 5 करने हैं और ये भी 20 नंबर के। तीसरे क्वेश्चन में आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे निबंधात्मक, उनमें से 3 करने हैं और प्रत्येक आपका 20 नंबर का आने वाला है। आगे बात समझिए। उसके बाद देखो, अगर आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी में भी देखो, एक तो क्या होता है कला वर्ग में होता है, आर्ट्स में होता है, एक क्या होता है साइंस में होता है, ठीक है ना। ज्योग्राफी आर्ट्स वाले भी ले सकते हैं और साइंस वाले भी ले सकते हैं। तो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर होगा वो 75 अंक का होगा, ठीक है ना। मतलब आपके 2 पेपर होंगे, तो उनमें से देखो 75 अंक का फर्स्ट पेपर होगा, 75 का ही दूसरा होगा और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। आगे बात समझ में। मतलब 75 का फर्स्ट पेपर, 75 का सेकंड पेपर और 50 का प्रैक्टिकल। मतलब 150 नंबर के तो आपके पेपर होंगे दोनों और 50 नंबर का प्रैक्टिकल। मतलब इस तरह से आपके 200 नंबर का पूरा पेपर हो जाएगा आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए। और अगर हम बात करें साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, तो उसमें देखो फर्स्ट पेपर भी आपका 50 नंबर का होगा, सेकंड भी आपका 50 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल भी आपका 50 नंबर का होगा। मतलब पेपर दोनों 50 के होंगे और प्रैक्टिकल भी आपका 50 नंबर का होने वाला है। अब इसमें देखो क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, जिस तरह से मतलब आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो इसमें देखो पर्सन प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। एक तो देखो प्रथम भाग अनिवार्य होगा, इस भाग में संपूर्ण पाठ्यक्रम से कुल 10 लघुतरात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा इसके 2 भाग तो होने वाले हैं और प्रथम भाग में आपके पास 10 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे और ये अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है ना। मतलब 10 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे और वो अनिवार्य होंगे। और प्रत्येक जैसे विज्ञान वाले जो स्टूडेंट है, साइंस वर्ग के जो स्टूडेंट है, उनका प्रश्न एक वो 1 अंक का होगा और कुल 10 प्रश्न मतलब 10 नंबर के हो गए। समझ में आ गई बात। मतलब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट है वो दोनों के लिए कंपलसरी है, साइंस के स्टूडेंट हो चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो। तो इनमें आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्क क्या रहेगा? साइंस के जो स्टूडेंट हैं इनको ये 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के मिलने वाले हैं और आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनको ये 10 क्वेश्चन 1.5 अंक मतलब 1.5 नंबर का होगा। तो कुल 15 अंक के होंगे। उसके बाद देखो सेकंड जो भाग होगा इसका, इसमें देखो प्रत्येक खंड से कम 1 तथा अधिकतम 2 प्रश्न लेते हुए कुल 8 प्रश्न दिए जाएंगे। मतलब कम से कम तो एक, मतलब हर एक खंड 5 खंड है, 5 खंड में से हर में से एक तो लिया ही जाएगा और अधिकतम 2। ऐसा नहीं है कि किसी भी खंड से 3 क्वेश्चन लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब कम से कम तो 5 खंडों से 5 तो ये क्वेश्चन हो गए और 3 खंड ऐसे होंगे जिनसे 2-2 प्रश्न लिए जाएंगे। तो कुल 8 प्रश्न दिए जाएंगे। परीक्षार्थी को कुल 4 प्रश्न करने हैं। इसमें देख सकते हो आप, विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं उनको देखो 4 प्रश्न करने हैं। विज्ञान संकाय के प्रत्येक प्रश्न 10 अंक के होंगे और कला संकाय में आपके 15 नंबर के होंगे। अब देखो जैसे मान लो 10 नंबर के ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 40 नंबर का तो ये हो गया, ठीक है ना। और 10 क्वेश्चन साइंस वालों के लिए ये है 1-1 नंबर के, तो मतलब 50 नंबर का आपका पेपर हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से हम बात करते हैं साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं, तो इनके देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है वो 1.5 नंबर के मतलब 15 नंबर के हो गए। और यहाँ पे देखो आपके पास 4 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा, है ना। तो 15 चौक कितने हो गए 60, 60 और ये 15 कितने हो जाएंगे 75 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये पेपर होने वाला है। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो अगला सब्जेक्ट हम देखते हैं। तो इसमें देखो वनस्पति शास्त्र के जो स्टूडेंट है, अब देखो ये साइंस वाला जो पार्ट है इसमें आपके हर एक पेपर में 3 पेपर होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी है ये, तो इनमें आपके 3 पेपर होते हैं। तो 3 में देखो आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो 33 नंबर का होगा, सेकंड भी आपका 33 का होगा और थर्ड पार्ट आपका 34 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल आपका 50 नंबर का होने वाला है। मतलब आपके टोटल 100 नंबर का तो आपका पेपर होगा
फर्स्ट सेकंड और थर्ड मिला के, और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। ये चारों जो सब्जेक्ट हैं इनमें यही पैटर्न रहने वाला है। अब देखते हैं इनमें क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो इसमें देखो, प्रथम प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। प्रथम भाग अनिवार्य होगा। प्रथम भाग में 9 प्रश्न 33 अंक वाले प्रश्न पत्र के लिए तथा 10 प्रश्न 34 अंक वाले प्रश्न पत्र के लिए होंगे। मतलब आपका देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है ना, मतलब कोई से भी सब्जेक्ट का फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है उसमें देखो कि आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर 9 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, है ना। और जो थर्ड पार्ट होगा 34 अंक वाला, तो उसमें आपके 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 1 अंक का होने वाला है। मतलब 9 प्रश्न आएंगे तो ये 9 नंबर का होगा, 10 प्रश्न आएंगे तो वो 10 नंबर का हो जाएगा। मतलब थर्ड पेपर में आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा ना, वो तो आपका 10 नंबर का होगा, और फर्स्ट सेकंड पेपर में आपके 9 नंबर के होने वाले हैं। और इनमें अधिकतम सीमा कितनी रहेगी, 20 शब्दों की रहेगी। उसके बाद देखो इसी का सेकंड पार्ट जो होगा, इसमें देखो क्या होगा कि भाग 2 में प्रत्येक खंड से कम 1 प्रश्न और अधिकतम 2 प्रश्न लेते हुए 8 प्रश्न दिए जाएंगे। परीक्षार्थी को कुल 4 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। मतलब आपको 4 प्रश्न सोल्व करने हैं और 6 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। तो 6 चौके 24, और ये यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर है तो 24 और 9 कितने हो जाएंगे, आपके 33 नंबर हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अगर आपका थर्ड पेपर है, थर्ड वाला पार्ट है, तो इसमें देखो आपके 24 नंबर तो ये हो गए और 10 ये हो जाएगा, मतलब 34 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। मतलब आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट है कोई से भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जूलॉजी का, बॉटनी का, जो भी हो, तो फर्स्ट और सेकंड पेपर तो आपका 33 नंबर का आएगा। तो 33 नंबर में 9 तो आपके ये छोटे क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद 24 नंबर के बड़े क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर के होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आपका 33 नंबर का पेपर हो जाएगा। और जो आपका 34 नंबर वाला पेपर है, पार्ट थर्ड जो होगा, तो उसमें आपके 10 प्रश्न तो 1 नंबर के हो जाएंगे और 24 नंबर के ये बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये 34 नंबर का पेपर आने वाला है। आगे बात समझ में। इसके बाद देखो अपने पास क्या है, गणित की बात करें, मैथ का जो पेपर होगा, इसमें देखो आपका अगर कोई कला वर्ग का स्टूडेंट है, आर्ट्स से अगर कोई मैथ ले रखी है जिसने, तो उसमें देखो फर्स्ट पेपर आपका 53 नंबर का होगा, सेकंड भी 53 नंबर का होगा, और थर्ड पेपर आपका 54 नंबर का होगा, और 40 अंक का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो इस तरह से देखो आपका जो ये पेपर है, ये आपका 110 नंबर का पेपर होने वाला है। मतलब अगर कोई आर्ट का स्टूडेंट है जिसने मैथ ले रखी है, तो उसके देखो ये पेपर हैं, वो तीनों पेपर मिला के 110 नंबर के होंगे, 40 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये 150 नंबर का पूरा मैथ का पेपर होने वाला है। उसके बाद देखो अगर आप कोई साइंस का स्टूडेंट है जिसने मैथ ले रखी है, तो इसका फर्स्ट पार्ट 40 का, सेकंड पार्ट 40 का, थर्ड पार्ट भी 40 का, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो मतलब 120 नंबर के तो आपके पेपर हो गए, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, मतलब आपका कुल मिला के ये भी कितने नंबर का हो जाएगा, 150 नंबर का पेपर हो जाएगा। अब देखो मैथ का पेपर है वो किस टाइप का आएगा। तो देखो प्रथम प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, इसमें भी 2 भाग होंगे। प्रथम भाग अनिवार्य होगा। प्रथम भाग में कुल 4 प्रश्न दिए जाएंगे। विज्ञान संकाय में प्रत्येक 2 अंक, कुल 8 अंक का। कला संकाय में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, 12 अंक के होंगे। मतलब आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको देखो 4 प्रश्न तो दिए जाएंगे, कंपलसरी है, ठीक है ना। आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो 3 अंक का एक होगा, मतलब कुल 12 नंबर का हो जाएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और कुल 8 नंबर के हो जाएंगे। मतलब क्वेश्चन तो आपके 4 आने वाले हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो 8 नंबर के होंगे 4 क्वेश्चन, और अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपके 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अधिकतम शब्द सीमा 20 होगी। उसके बाद देखो इसका जो सेकंड पार्ट होने वाला है, तो द्वितीय भाग में प्रत्येक खंड से कम 1 प्रश्न, ठीक है ना, 5 खंड होते हैं, प्रत्येक खंड से कम 1 प्रश्न और अधिकतम 2 प्रश्न लेते हुए कुल 8 प्रश्न दिए जाएंगे। परीक्षार्थी को कुल 4 प्रश्न करने होंगे, मतलब 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। विज्ञान संकाय में प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का तथा कला संकाय में 3 प्रश्न 10 अंक के और 1 प्रश्न 11 अंक का होगा। अब देखो यहाँ पे कि जैसे मान लो कि आप साइंस के स्टूडेंट हो,
साइंस के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे देखो आपके पास 8 पर्सन है, और 8 में से करने कितने हैं, 4 करने, चाहे साइंस के हो चाहे कला वर्ग के स्टूडेंट हो, 4 पर्सन करने हैं। अब शब्द इनके नंबर देखो कि जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हो तो इनमें से देखो प्रत्येक पर्सन कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा। मतलब 800 कितने हो गए, 32 नंबर के हो गए, और 8 अंक ये हो गए। मतलब टोटल आपका 40 नंबर का पेपर हो जाएगा। मतलब आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपका पेपर कितने नंबर का होगा, 40 नंबर का होगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे देखो कि 3% तो आपके 10 नंबर के, मतलब 30 नंबर का हो गया। उसके बाद देखो 1% 11 नंबर का, ठीक है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास कुल कितने नंबर के होंगे, 12 नंबर के ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से कितने नंबर का पेपर हो जाएगा, आपका 53 नंबर का पेपर हो जाएगा। आगे बात समझ में। और आपका जो थर्ड पार्ट होगा ना, मैथ का थर्ड पेपर, तो इसमें 10 अंक के स्थान पे 2% है वो 11-11 नंबर के होंगे। यहाँ पे देखो 3% 10 अंक के दे रखे हैं ना, तो यहाँ पे 2% तो 10 अंक के हो जाएंगे, और 2 ही कितने हो जाएंगे, 11 नंबर के हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये 54 नंबर का पेपर हो जाएगा। उसके बाद देखो भूगर्भ शास्त्र, तो इसमें देखो कि आपका पेपर है वो फर्स्ट पेपर 50 नंबर का होगा, सेकंड पेपर भी 50 नंबर का होगा, और प्रैक्टिकल भी 50 नंबर का होने वाला है। इसमें भी देखो प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। प्रथम भाग अनिवार्य तथा 20 अंक का होगा, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम से 10% दिए जाएंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा, अधिकतम शब्द सीमा 20 होगी। अब देखो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट जो पार्ट होगा इसमें 20 नंबर का होगा, और 10% आएंगे, 2-2 नंबर के पर्सन होंगे, और ये आपको कंपलसरी है, करने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो सेकंड भाग जो होगा इसमें आपके पास क्या है, प्रत्येक खंड से 2% लेते हुए कुल 8% दिए जाएंगे। परीक्षार्थी को कुल 4% करने होंगे, और प्रत्येक पर्सन है वो 7.5 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो मतलब 2% आपके कितने नंबर के हो जाएंगे, 15 नंबर के, और 4% आपके हो जाएंगे 30 नंबर के। तो 30 नंबर का तो ये पेपर हो गया, और उसके बाद 20 नंबर का ये हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। आपका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों में यही पैटर्न रहने वाला है। तो इस तरह से आपके पेपर हैं, उनमें क्वेश्चन आएंगे। किस तरह से आपको तैयारी करनी है, इसके लिए आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख के और पूरी तरह समझ लें कि किस तरह से आपका पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, और अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दें। और आपको जो सारे के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।